साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट इनवॉइस कैसे तैयार करें, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपको जितना बड़ा टेक्स्ट इनवॉइस तैयार करना उतना बड़ा पेज तैयार करना होगा। अब मान लीजिए कि जैसे A4 साइज पेज में आप अगर 2 पेज बनाना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट टैब में चले हैं। यहाँ मार्जिन पर आकर कस्टम मार्जिन को सेलेक्ट करें और कस्टम मार्जिन को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो कस्टम मार्जिन का पेज सेटअप का जो बॉक्स आया है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। जैसे सबसे पहले तो आपको करना होगा लैंडस्केप, पेज के ओरिएंटेशन को। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, पेपर साइज A4 है और यहाँ पे ये जो लिखा है मल्टीपल पेज, इसको हम कर देते हैं 2 पेज पर सीट। तो इतना तो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मार्जिन पे जाके इसको कर लेना तो आपका पेज जो हो गया वो एक पेज में 2 हो गया। फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इस पे बॉर्डर लगाना है। तो पेज में बॉर्डर लगाने के लिए अगर आप नए वर्जन में काम करें तो आप डिजाइन टैब में चले जाएं, और अगर आप पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप पेज लेआउट में ही रहें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज बॉर्डर। आप देखें यहाँ पे मिल गया पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करें। आप कैसा बॉर्डर चाहते हैं, बॉक्स चाहते हैं, 3D बॉर्डर चाहते हैं, लाइन कितनी मोटी या पतली चाहते हैं, लाइन कैसी चाहते हैं, ये सारी चीजें सेट करके ओके करें। तो आप देखें यहाँ पे इस तरीके से ये बनके तैयार हो जाएगा, ये बॉर्डर होगा। फिर दूसरा हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमें अपना टैक्स इनवॉइस तैयार करना है। ध्यान दें लिखना कहाँ से है, जैसे आपको यहाँ से लिखना है तो आप इसकी मार्जिन को पकड़ के रूलर से ऊपर नीचे कर लें। अगर रूलर नहीं है तो आप व्यू टैब में जाके रूलर ले सकते हैं। जब हम व्यू टैब में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा रूलर। रूलर पे जाएंगे तो हम रूलर को ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमको इस तरफ यहाँ से लिखना है तो हम क्या करें, फिर रूलर का ही सहारा लें और या तो पेज लेआउट में चले आए, मार्जिन में आके कस्टम मार्जिन में आके यहाँ से इसकी मार्जिन को भी हम टॉप मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर, आउटसाइड मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, इनसाइड मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद बॉटम को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद ओके करते हैं तो ये हमारा मैटर यहाँ से लिखेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं GST नंबर। तो आपका जो GST नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं ऐसे ही कोई एक नंबर फिल कर दे रहा हूं। ये हो गया GST नंबर। फिर उसके बाद एक टैब दबाएं और लिख दें टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद फिर आप टैब दबाएं और लास्ट में चले आए, यहां पे आप लिख दें मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर को यहां पे आप फिल कर दें, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं और ये राइट साइड थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे, लेफ्ट साइड भी बढ़ा लेंगे। और अब देखते हैं एक बार ये कैसे दिखाई देता है। मोबाइल नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट करके स्पेस करके इसको मैनेज कर लिया। ये जो हमारा टैक्स इनवॉइस लिखा है इसको भी हम स्पेस से ही मैनेज करते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम इंटर की को प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या काम है, किस तरीके का है, वो टाइटल आप लिखेंगे। तो आप अपना नाम लिखें। मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया सचिन ट्रेडर्स प्रताप। तो हमने ये लिख दिया सचिन ट्रेडर्स प्रतापगढ़, ये इस नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर इंटर दबा लें और फिर यहाँ पे जो आपका एड्रेस है उसे लिखना है। तो उसको अभी थोड़ा स्टाइल में लिखेंगे। पहले तो हम इसको होम टैब में चल के बीचों बीच लेके चलते हैं और ये जो नाम है इस नाम को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसकी स्टाइल को भी आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट वगैरह जो आप चाहें, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से डिजाइन कर लेंगे। आपका ये यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो गया। तो हमने लिख दिया सचिन ट्रेडर्स। फिर इंटर करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग करके अब हम लिखना चालू करते हैं। तो जैसे बीचों बीच हमको लिखना है यहाँ पे, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है
कि हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें। अगर आप स्टाइल के बीच में लिखना चाहते हैं, मतलब जैसे कोई शेप हो उसके बीच में, तो इंसर्ट में चल के आप शेप बना लें और यहाँ से आप एक शेप तैयार कर लें, ड्रॉ कर लें। और अब इसमें लिखना है हमको एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के लिए एक काम तो है, राइट क्लिक आप इस पे करें। राइट क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एडिट ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट कर दें, तब भी आप लिख सकते हैं, या आप टेक्स्ट बॉक्स बना लें। तो हमने लिख दिया, तो ये एड्रेस हो गया। अब इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लें होम टैब से और इसको आप एडजस्ट कर लें। तो ये जब पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करते हैं, फॉर्मेट में चल के शेप से, और यहाँ से हमने एक शेप ले लिया ये वाला, और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि ये परफेक्ट आपको दिखाई। ये हो गया। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, लास्ट में आके इंटर दबाना है। और इंटर दबाने के बाद अब यहाँ पे हमें लिखना है सीरियल नंबर या नेम, जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, SR नंबर। अब ये जो SR नंबर है, इस SR नंबर को SR नंबर के सामने डॉट डॉट करते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ सीरियल नंबर फिल किया जाना है। तो ये कर दिया, फिर इंटर करते हैं। फिर उसके बाद अब आएगा यहाँ पे नेम। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं आप, इस तरफ आके राइट साइड में डेट इंक्लूड कर सकते हैं, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा टैब से जो लाए थे स्पेस से लाएंगे तो जगह भी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इंड की दबा के इंटर दबाते हैं। अब लिखते हैं नेम। अब नेम के लिए फिर हमें वही डॉट 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 स्टाइल में लेके चलना होगा लास्ट तक। तो ये नीचे आ गया, नेम हो गया। नेम के बाद फिर इंटर करिए, फिर एड्रेस। एड्रेस एड्रेस लिख लिया। फिर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए मोबाइल। और फिर उसके बाद मोबाइल हो गया। मोबाइल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा भाई, इतना छोटा सा ही होता है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम कस्टमर का GST नंबर। GST नंबर भाई, अपना GST नंबर तो ऊपर डाल दिया, लेकिन कस्टमर का GST नंबर यहाँ पे डाल दिया। फिर इंटर करते हैं। इतना हो गया। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट में चल के एक टेबल लेना है। जैसे सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर के बाद फिर प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के बाद फिर क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी के बाद अमाउंट हो गया, अमाउंट, हाँ बस अमाउंट तक करते हैं। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद प्राइस, फिर अमाउंट। अब इसको बड़ा कर लीजिए और सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा और इधर लेके आए। कैसे आएगा, आप इसके बीच में क्लिक करें और इसको पकड़ के आप यहाँ एडजस्ट कर लें। जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, आप कहाँ से इसको करना। जैसे इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लें। ये हो गया। ये करने के बाद फिर इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अगर ये लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो एक सिंपल सा और तरीका बताओ। चलिए टेबल हटा दीजिए, टेबल को छोड़ दीजिए, बिना टेबल के भी बना सकते हैं। टेबल से तो कोई भी बना सकता है। तो बिना टेबल के कैसे बने, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर टैब दबाते हैं। टैब के बाद फिर लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद लिखते हैं क्वांटिटी, फिर टैब दबाते हैं। क्वांटिटी के बाद लिखते हैं अमाउंट, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के बाद लिखते हैं टैब दबा के अमाउंट। अब इसको हम थोड़ा सा और दूर कर देंगे, प्रोडक्ट को, यूनिट प्राइस को थोड़ा और दूर। ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इस एरिया को हम लेते हैं कि कोई शेप, इंसर्ट में चल के शेप लेते हैं, और शेप लेने के बाद इस शेप को इसके ऊपर ड्रॉ कर लें।
जहां तक आप लिखना चाहें, और फिर फॉर्मेट में जाके इसको कर दे सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैकवर्ड यहाँ से हो जाएगा बिहाइंड, ये इस तरीके से पीछे चला गया, अब ये इसमें छिप गया। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो आउटलाइन देना चाहते हैं वो आउटलाइन दे सकते हैं। अब फिर उसके बाद जहां तक हमको एंट्री करनी है वहां तक हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल से तरीके से लाइन क्रिएट कर लेंगे, लाइन, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद ये जो लाइन बनाई हमने, इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लिया। फिर इसके बाद इस जो लाइन को हमने बनाया इस पे क्लिक करके आप इसको यहाँ ड्रैग कर लीजिए, और फिर ये जो लाइन बनाया इस लाइन को क्लिक करके यहाँ तक। अब उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ करना नहीं, इसको जूम को थोड़ा बड़ा करिए और इन तीनों को छोटा कर लेते हैं। अब एरो की सहायता से इसको हम थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी इसको एक और बनाना था हमको, ये वो बनाना भूल गए, ये क्वालिटी के लिए। अब इतना होने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर से एक लाइन लेनी है, और इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। और ये जो लाइन थोड़ी नीचे आ रही है इसको उठा दीजिए। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें चूंकि टैक्स इनवाइस बनाना है तो यहाँ पे हमें फिर से एक लाइन लेनी होगी, और यहाँ पे हम एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। और इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। अगर इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा हम लोगों के लिए। इसको हमने शिफ्ट के साथ इसको सीधा कर लिया, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ और लाइंस बनानी है, तो उन लाइंस को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसी लाइन को आप करिए कॉपी, कॉपी और कर दीजिए पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में आके और यहां से रोटेट से इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अब हम इसको रोटेट करने के बाद सिलेक्ट करके यहां तक ला लेते हैं। फिर एक और इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के यहां पे। अब यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले टोटल अमाउंट। तो उसके लिए इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स ले, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करेंगे इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स में, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पेज में लाके रख लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो भी चीजें लिखनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं एक पे टोटल अमाउंट, यहाँ लिखते हैं टोटल, फिर इंटर करते हैं, फिर लिखते हैं डिस्काउंट, फिर उसके बाद लिखते हैं जीएसटी, फिर लिखते हैं ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। अब इन तीनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके होम टैब में आ गए और रिमूव स्पेसिंग कर दिया, और इसकी साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। ये पूरा बनके तैयार हो गया। अब हमें एक चीज करने की जरूरत है, और वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कितने कितने चाहिए। पहला तो टोटल का 100% चाहिए, डिस्काउंट का, और फिर उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट का और कंट्रोल दबा के अब नीचे घसीट देंगे, और डिस्काउंट और जीएसटी, ग्रैंड टोटल और जीएसटी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, और ये जो हमारा एरिया बच रहा है, इस एरिया को आप चाहे तो कलर कर दें या ऐसे ही छोड़ दें, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको कंट्रोल दबा के नीचे तक घसीट लीजिए, शिफ्ट दबा के, और फिर उसके बाद ये सेल्स को अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लीजिए। आप जहां रखना चाहते हैं, जहां लिखना चाहते हैं, वहां तक आप इसको फैला लीजिए। कैसे, फॉर्मेट में चल के, सिर्फ फॉर्मेट में चलेंगे, और उसके बाद इसमें जो है वो सॉरी होम टैब में चल के स्पेसिंग पे चल के इसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देंगे, और ये जो लाइंस है इन लाइंस को हम, ये लाइन इसको यहां कर देते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और इस लाइन को जो ये ग्रैंड टोटल है इसको यहां करके यहां कर, तो अब आप देखिए ताकि पेस्ट कर दीजिए, तो एक साथ आपके सारे के सारे मैटर दिखाई पड़ने लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।